तुमने देखा होगा कि आजकल मार्केट के अंदर कोर्सेज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। हर दूसरा यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोर्सेज के नाम पे कुछ भी बेच के निकल रहा है। और जिन भी लोगों को लगता नहीं कि कोर्स एक बिजनेस है, लॉन्च करने के बाद समझ आता है कि भाई दलदल है। अंकुर वारिकू सर का पहले से कोर्स चल रहा था, ध्रुव राठी ने उसके बाद निकाल दिया और अभी सौरभ जोशी ने भी निकाल दिया। तो मेरे को लगता है भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस भी है कि इस कोर्स के बाद बहुत सारे ब्लॉगर नए आएंगे, जो कि एक आपको देखा जाए तो समझ भी आते हैं कि भाई इतने मिलियंस ऑफ व्यूज ले रहे हैं, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, ये नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। बट आप कर रहे हो, ये सफिशिएंट नहीं होता। आप एक अच्छे टीचर भी होने चाहिए और सब कुछ बताने के गट्स भी होने चाहिए। लोगों को एक बार पागल बना के लूटना धंधा नहीं कहलाता। और इसी कोर्स बिजनेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और काफी सारे यूट्यूबर्स का दिल भी तोड़ेंगे। अंकुर वारिकू यूट्यूब कोर्सेज के अंदर सबसे बड़ा फेस है। उनका मेन बिजनेस ही यही है। उन्होंने अपने एडसेंस को बंद कर रखे और अपने कोर्सेज बिजनेस को प्रमोट करते हैं। एंड उन्होंने रिसेंटली एक प्लान लॉन्च किया जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर चीजें बेची जा रही है। पहले क्या होता था, आपको जाके उनके कोई ना कोई कोर्स को परचेज करना होता था, आपने परचेज कर लिया, अभी आप लोग यूज कर सकते हो। बट अभी उल्टा क्या होगा, आप बस एक सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद आप कोई भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। जिस टाइम पे मार्केट इतनी ज्यादा सैचुरेट हो गई कि आप इंडिविजुअल कोर्स बेच ही नहीं पा रहे, उसी टाइम पे सौरभ जोशी आता है और खुद का कोर्स निकाल देता है। और निकाल देता है वो तो एक अलग बात है, किसी बंदे ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके YouTube पे पूरे कोर्स को लीक भी कर दिया। और सौरभ जोशी की टीम इतनी ज्यादा क्रेजी है कि 3-4 दिनों से YouTube पे ही पड़ा, कोई हटा ही नहीं रहा। बट क्योंकि मुझे कोर्स को देख के एनालाइज करना था और ये वीडियो बनानी थी, तो मैंने तो खरीदा ही है। कोर्स का बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। 999 का कोर्स मिल जाएगा, उसके अंदर 4 घंटे का कंटेंट है, जिसके अंदर 9 चैप्टर्स है। और कोर्स का नाम है बेसिक ब्लॉगिंग मास्टर क्लास। बेसिक और मास्टर क्लास दोनों एक ही लाइन में आ रही है, नाम तक नहीं सोच के रखा। चैट जीपीटी कर लेता भाई, चैट जीपीटी वो ज्यादा बढ़िया देता। और जितना मैंने देखे मैक्सिमम कंटेंट में क्या किया जा रहा है, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट के नंबर ऑफ व्यूज गिनवाए जा रहे हैं कि देखो इसमें 20 मिलियन आ गए, इसमें 30 आ गए, इसमें 40 आ गए। भाई तो कोर्स बना रहे हैं या फिर हाईलाइट की कोई रील बना रहे हैं। देखो मैं भी यूट्यूबर हूं, हाँ उससे बहुत कम सब्सक्राइबर होंगे, पर ऐसा यूट्यूबर मुझे समझ आता है कि यूट्यूब के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। मे बी एसईओ बोल सकते हो, एल्गोरिथम बोल सकते हो, एनालिटिक्स बोल सकते हो, स्टैट्स बोल सकते हो, ट्रेंड बोल सकते हो। और एज अ यूट्यूबर अगर आपको कुछ सीखना ही है तो आपको ये सीखना होता है कि अपने ब्रांड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, आपको कैसे खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, कैसे ऐसा कंटेंट बनाना है कि आप रेलेवेंट रहो, कैसे खुद की यूएसपी ढूंढनी है। और अगर आप लोग कोई भी कोर्स ले रहे हो तो ये चीजें बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि किस टाइम पे वीडियो डालनी है, रात को डालोगे, सुबह उठोगे, व्यूज बढ़ जाएंगे। जो मंत्र फूकने वाली चीजें ये तो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल ही जाएंगी। और जब आप इसके कोर्स को पूरा कंप्लीट करोगे ना, एंड में ये आदमी खुद आगे बोलता है कि यार ये तो मैंने बहुत बेसिक बातें बताई है, नाम के अंदर मैंने मास्टर क्लास लिख रखा है, पर बातें बहुत फुद्दू करके जाऊंगा। और अगर तुझे इतनी फुद्दू बात ही करनी थी तो मुझे ये बताइए मेरे से 1000 रुपए क्यों लिए। एंड में बोला जाता है कि एडवांस एडिटिंग, बी रोल्स, ड्रोन, ये सारी चीजें एडवांस कोर्स में बताऊंगा। मतलब 99 के अंदर तूने वो नहीं बताया जो तुझे बताना चाहिए था, उसके लिए तो एक एडवांस कोर्स अलग से लेके आ रहा है। कोर्स है या फोन है जिसके अंदर फ्लैगशिप मॉडल निकालेगा। और एक्चुअल में मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि उसका कोर्स एकदम फालतू है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना नॉलेज हर किसी के लिए अलग इंपैक्ट डालती है। और जब मैं इसके कोर्स को देख रहा था ना, कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया कि 40 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद क्या करें। बट रियलिटी के अंदर मैक्सिमम लोगों के पास बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है। स्टार्ट कैसे करना इज द क्वेश्चन। एंड उसमें इसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि एक टीचर नहीं है। क्योंकि जब भी आपको किसी को बहुत अच्छे से समझाना या सिखाना होता है ना, आपको उसके लेवल पे जाके सोचना होता है। पहले आप उसके लेवल पे जाते हो, उन सवालों को इमेजिन करते हो कि इसके क्या सवाल होंगे, फिर उसके जवाब देते हो। इसी को तो आर्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं। हर कोई अच्छा टीचर नहीं हो सकता, ये भी तो एक फैक्ट है। पर अगर आप अच्छे टीचर नहीं हो तो मत बेचो कोर्स। और यहाँ पे सौरभ जोशी का लेटेस्ट कोर्स निकला था तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी सब यूट्यूबर्स के कोर्स बहुत अच्छे हैं। द पॉइंट इज लोगों को कोर्स बनाने आते ही नहीं है। आपके माइंड के एक रो थॉट्स को आप लोग एक वीडियो के अंदर आके उल्टी कर दे रहे हो, उसको कोर्स नहीं बोलते। कोर्सेज हमेशा एक सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस से ऑपरेट करता है। जब आप कोर्स बेच रहे हो तो पीछे एक सिस्टम होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, कंपनी होती है। अगर तुम लोग देखोगे तो फिजिक्स वाला वो भी यूट्यूब से निकला, पर वो कोर्स बेचते हैं, वो पढ़ाते हैं, उनके पास पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स है, कंपनी चलाने के लिए टीम है। जब ऐसे कोर्सेज को निकाल दिया जाता है और हम लोग देखते हैं ना कि यार ये यूट्यूबर अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, बिजनेस नहीं है, वो एक वन टाइम लॉटरी है जिसके अंदर जो भी लोग उस पर ट्रस्ट करते थे वो उसको लूट के निकल लेगा। क्योंकि अगर इनके पास टीम होती तो बहुत बेसिक और बेयर मिनिमम चीज है कि आपके कोर्स की किसी ने पायरेसी करके यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया, 3 दिन से बड़ा आप हटा ही नहीं पा रहे हो। और आप क्यों नहीं हटा पा रहे हो? क्योंकि आपको शायद पता ही नहीं है। और ये चीज सिर्फ सौरभ जोशी की दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम क्रिएटर्स यही गलती करते हैं। वो अपने विचारों को एक वीडियो में उल्टी करके सोचते हैं अब ये कोर्स बन चुके हैं, ये रिकॉर्डेड विचार है। जब ऐसा क्रिएटर आप लोग बोलते हो ना कि यार मैंने कुछ कमा रखा है एंड आई विल टीच यू कि तुम लोग भी कैसे कमा सकते हो, वो चीजें वर्क नहीं करती है। क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तब सिचुएशंस अलग थी, एल्गोरिथम अलग था, लोग अलग थे। व्हाट इज एल्गोरिथम? आपने वीडियो में ये तक नहीं बताया। एल्गोरिथम होते हैं लोग, आप लोग एल्गोरिथम हो। अगर आप लोग अभी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को सिर्फ
सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि ऑडियंस खुश है या फिर नाराज है। अगर ये वीडियो देख के तुम लोग खुश हो या फिर नाराज हो और मुझे कमेंट में प्यार दोगे या फिर गाली दोगे, दोनों चीजें एल्गोरिथम को पसंद है। एल्गोरिथम का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि आप लोगों को उसके प्लेटफॉर्म पे बनाए रखना। अभी तुम लोग किसी को गाली दो या फिर मुंह पे पुच्ची दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक सेंसेबल नॉलेज भी आप अगर किसी अपनी जनता को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो और उसके बदले में पैसे ले रहे हो तो वो सेंसेबल नहीं होता। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि इसका कोर्स बहुत बकवास है और आप लोगों को लेना नहीं चाहिए। आप लोगों को लेना चाहिए अगर आपको पसंद है तो, क्योंकि कौन सी नॉलेज किसके लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है ये सिर्फ उसी बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी यार, सुबह सुबह जल्दी उठा करो और लाइफ को ना डिसिप्लिन से फॉलो करो। अभी एडवाइस तो मेरी फ्री है, कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे क्या फालतू चीज बोल रहा है, जैसे हमें पता ही नहीं है। पर हो सकता है तुम में से कोई बंदा मान ले इस बात को और रेगुलरली करने लग जाए और उसकी वजह से उसकी लाइफ भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए तो वो पीस ऑफ एडवाइस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई ना। पर तुम्हारे लिए वो पीस ऑफ एडवाइस वैल्यूएबल है ही नहीं। तो किसके लिए किस तरह का कंटेंट कितना ज्यादा वैल्यूएबल होता है ये उसी आदमी के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे पीछे संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा का केस हुआ था ना, मैं दोनों हाथों को लेके विवेक बिंद्रा की साइड खड़ा था उसके अंदर, और मैंने उसके सपोर्ट में एक दो छोटी छोटी रील भी बनाई थी। जिनको केस नहीं पता पूरा पूरा लफड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें संदीप महेश्वरी का बोलना था कि विवेक बिंद्रा बहुत ज्यादा 50,000 1 लाख के कोर्स बेच रहे हैं और लोगों को MLM बेच रहे हैं। 1-1 लाख रुपए के कोर्स है और बहुत बेसिक बातें बताई जा रही है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। 1 लाख रुपए का वो कंटेंट वर्थ करता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने विवेक बिंद्रा को आगे स्कैमर बोल दिया। बट अगर ऑनेस्टली बताऊं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर पता क्या, किसके लिए क्या पीस ऑफ कंटेंट कितना मैटर करता है ये डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। आप किसी की भी कंटेंट को जर्नलाइज करके ये चीज नहीं बता सकते कि ये अच्छा है या फिर बुरा है, क्योंकि किसी चीज से किसी को कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है ये तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा ना। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेंट बहुत बकवास है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो बिजनेस बनाए ना वो बहुत बकवास है, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है ना वो बहुत बकवास है। एज अ क्रिएटर जब मैं उस कोर्स को देख रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन मुझे बहुत एवरेज लगा, क्योंकि बिजनेस पीओवी से मेरे को सेंस बना ही नहीं रहा था। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने कोर्स की एड चलाओगे, चल ही नहीं रही है। कम से कम आप अपनी वेबसाइट तो बनाओगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ऐप बना के लॉन्च कर दी। अभी ऐप बनाने के दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपको लोगों को ऐप के ऊपर मेंटेन करके रखना है और उनको बहुत ज्यादा अच्छी UI UX प्रॉमिस करनी है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपको पायरेसी रोकनी है। अगर आपकी ऐप इतनी ही ज्यादा सक्षम होती कि वो पायरेसी रोक सकती तो आपका कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड होता ही नहीं। हाँ, जब भी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है आपकी स्क्रीन तो ब्लैक हो जाती है, पर वो तो आप वेबसाइट में भी कर सकते थे, और हर कोई आपकी ऐप को डाउनलोड करना प्रेफर करेगा नहीं, तो वेबसाइट्स के ऊपर जो कस्टमर जाके कन्वर्ट हो सकते थे आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। और अगर किसी को कोर्स लेने के बाद कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे सपोर्ट सेक्शन नहीं मिल रहा, अगर मुझे कुछ क्वेरीज करनी है तो मुझे कोई टीम नहीं दिख रही जिससे मैं बात कर सकूं, अगर मैं एक बार आपकी ऐप के ऊपर विजिट कर लिया और मैंने परचेज नहीं किया तो मुझे कोई सोशल मीडिया के ऊपर ऐड नहीं दिख रही। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बिजनेस मानता ही नहीं हूँ। मैं इस पूरी चीज को पार्ट टाइम, वन शॉट, वन टाइम पेमेंट की तरह देखता हूँ। मैं देखता हूँ आपके पास मिलियंस में ऑडियंस है, जब आपने अपनी ऐप को प्रमोट किया उसके ऊपर 1 लाख से ज्यादा तो डाउनलोड्स है। जब भी आप लोग ऐसा कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी अटैच होती है उसके साथ, और वन टाइम पैसा कमाने के चक्कर में ना आप लोग हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी को स्पॉइल कर लेते हो। क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूं कि यार मैं ना थ्रेडिंग का बिजनेस करता हूं, या फिर थ्रेडिंग हटाओ, मैं ना पेंटिंग का बिजनेस करता हूं, मेरे पास इतनी सारी ऑडियंस है, मैं सबकी पेंटिंग बना के दूंगा। ये सौरभ जोशी की बनाने की कोशिश करी थी और मेरे हाथ से ये निकली है। अगर ये सर्विस मैं लोगों को बेचने की कोशिश करूंगा तो लोग तो मेरी मार लेंगे ना, जस्ट बिकॉज मैं अपनी ऑडियंस को कुछ भी बेच के निकल सकता हूँ। और कोर्स बनाना मेरे लिए इजी बहुत है, और सबसे हजार रुपए ले लूंगा और हजारों लाखों लोगों को बेच दूंगा और करोड़ों रुपए कमा लूंगा। इट्स अ इजी वे टू मेक मनी। आपकी इमेज स्पॉइल होगी। एज अ क्रिएटर जब भी आप लोग किसी भी बिजनेस को बनाने की सोचते हो, सबसे पहले ये समझो कि इंस्टेंट मनी हटा दो। क्या मैं लोगों को रिपीटेटिव कस्टमर बना सकता हूँ या फिर नहीं? वन टाइम सेल्स धंधा नहीं होती है, वन टाइम सेल्स मजबूरी होती है। तुमने देखा जब भी तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, बस स्टैंड पे जाते हो, वहां पे कुछ कुछ दुकानें होती है जो बहुत ओवर प्राइस चीजें देती है। 20 रुपए की पानी की बोतल आपको 40 या 50 रुपए का दे देगी, 20 रुपए का बिस्किट है 40 रुपए का बोल देंगे। क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि रेलवे स्टेशन पे जो आदमी आ रहा है उसकी मजबूरी है। उनका धंधा ये है ही नहीं कि उनको लॉयल कस्टमर चाहिए, उनका धंधा ये है कि नए नए लोग आते रहेंगे, उनको लूटते रहेंगे। ऐसे ही जब क्रिएटर्स कोर्स बिजनेस बनाते हैं, उनका एजेंडा ये नहीं होता कि हमको कोर्स बिजनेस स्टेबल करना है। जैसे अंकुर बारिक हुआ, अपनी एक ही ऑडियंस को मल्टीपल कोर्सेज बेचे, उसको मैं धंधा बोलूंगा। और जब आपके कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू सिर्फ वन टाइम परचेज है, तो मैं उसको बिजनेस बोलता ही नहीं, उसको पार्ट टाइम समझो या उसको लॉटरी समझ लो कि आपके पास इतनी ऑडियंस है, आपने उनको लूट लिया। क्योंकि अगर आप इसको जेन्युइनली एक बिजनेस समझते तो उसके लिए एक टीम होती, जो आपने ऐप बनाई है उसके पीछे एक UI UX डिजाइन होता। आप भाई क्लाउड के ऊपर जाओ, उसको बोलो कि कोर्स ऐप बना रहा हूं, एक अच्छा प्रोफेशनल UI UX डिजाइन दे दे। जिस लैंग्वेज में बोलोगे 10 मिनट में लिख देगा। इतनी बुरी ऐप क्यों है? आई मीन मैं तुम लोगों के सामने चला रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग खुद देखो। ये ऊपर होम पेज के ऊपर जो फोटोज आती है ना, ये श्रिंक हो रही है। और अगर इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन आएगा। जैसे इस पे क्लिक
क्लिक करोगे तो कोर्स नहीं दिखेगा जो आपने खरीद रखा है, लाइव क्लासेस दिखेंगी और वो 0 है। उसके बाद अगर माई फोरम के ऊपर जाऊंगा तो वो भी खाली है। उसके बाद होम पेज के एकदम बगल में पता क्या बटन है, यूट्यूब का। जैसे ही क्लिक करूंगा यूट्यूब पे चला जाऊंगा, आपके एक कोर्स ऐप के अंदर आपके यूट्यूब का लिंक क्यों है? आपके यहाँ पे एक चैट सेक्शन है जिसमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यहाँ पे LLM मॉडल अटैच क्यों नहीं है? भाई बेसिक, एकदम बेसिक, किसी भी फ्लैश मॉडल को लगा देता, सस्ता ही बहुत होता। और ऐप लॉन्च कर दिया, ऊपर कुछ बटन आ रहे हैं, लाइव बटन खाली, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कम्युनिटी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ वो भी खाली है। मीट एंड ग्रीट के ऊपर क्लिक करता हूँ वो भी खाली है। आधे से ज्यादा ऐप को खाली छोड़ रखा है। पूरी ऐप के अंदर सिर्फ एक ही कोर्स और सर्च का बटन दे रखा है। 2011-12 का एक बेसिक प्रोटोटाइप उठाया, उसके अंदर अपनी ऐप को लगाया और यूज कर लिया। रेडीमेड स्क्रिप्ट से भी ज्यादा बुरा है ये। मैं डेवलपर भी नहीं हूँ, कोई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ये कितना बुरा है। आप लोग अपने कस्टमर्स को कुछ भी बना के बेच रहे हो, एक प्रोटोटाइप ऐप बनाया, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट बनाया और उनसे पैसा लेना शुरू कर दिए। ये सारी चीज ना आपको इनिशियली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगती होगी। जो भी क्रिएटर्स भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, कई लोगों का प्लान होगा कि भाई खुद का कोर्स बना के बेचूंगा, पर कोर्स बनाने से ना आपकी इमेज बहुत लॉस होती है, स्पेशली उन क्रिएटर्स की जो मेरे टाइप की वीडियोस बना रहे हैं। हम लोग आते हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी मार्केटिंग कोर्स निकाल दूं, डिजिटल मार्केटिंग का निकाल दूं या फिर कोई भी एक्सप्लेनर निकाल दूं, AI का निकाल दूं, लोग खरीद लेंगे। बहुत ईजी है मेरे लिए कोई 10-15 लाख रुपए पहले 1 या 2 वीडियो से निकालना। बट मेरी एक बहुत कॉन्शियस गोल है कि यार मुझे नहीं बेचना, क्योंकि मैं खुद को उतना क्रेडिबल नहीं समझता कि मैं कोर्स बना के बेच सकता हूँ। मैं कोर्स को एक बिजनेस नहीं समझता, क्योंकि मैं कोर्स को ऐसा बिजनेस कर नहीं सकता। और ये चीजें मैं मन से नहीं बना रहा, एक्चुअल में डेटा एग्जिस्ट करता है। जो भी लोग कोर्स खरीदते हैं ना, उसमें से सिर्फ 12% लोग कोर्स को पूरा करते हैं। 87 लोग तो कभी कोर्स को पूरा ही नहीं करते। तो एक ऐसी चीज को बनाना जो सिर्फ मुझे इंस्टेंट मनी जनरेट करके दे सकता है और लोगों के किसी भी काम का नहीं है, वो बना के मैं वैल्यू एडिशन नहीं कर पाऊंगा ना लोगों की लाइफ में। तो जान के एक ऐसी चीज बनाना जिसको आपने किसी प्रोफेशनल से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी नहीं लिया, आपकी ऐप एक अच्छा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड नहीं करती है और आपका कंटेंट एवरेज तो है ही, पर यहां तक भी प्रॉब्लम्स होती तब भी लेट गो किया जा सकता था। बट प्रॉब्लम इससे कई ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हो ना, तो बेयर मिनिमम पता है क्या होता है कि ऑनेस्ट रहो। ये आदमी अपने कोर्स के अंदर झूठ बोल रहे। देखो जो भी ताजे ताजे नए नए बच्चे सौरभ जोशी का फेस देख के इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, हमारे सौरभ भैया फेक ब्लॉग्स बनाते हैं, ये सुन के तुम्हें मुझे गाली देनी है तो फटाफट दो, मेरे एल्गोरिथम को पुश मिलेगा। बट मानो या ना मानो, सभी के सभी व्लॉगर्स फेक व्लॉग्स बनाते हैं कंटेंट के लिए। पर ये आदमी अपने कोर्स के अंदर क्या बोल रहे हैं कि आपको फेक नहीं बना सकते, फेक तो आप कर ही नहीं सकते, फेक व्लॉग तो आप कर ही नहीं पाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। एज अ क्रिएटर मुझे पता है जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो कुछ भी रियल नहीं है। मैं जब भी किसी इवेंट में जाता हूँ ना, बाकी क्रिएटर्स मेरे से थोड़ा डर डर के घूम रहे होते हैं कि यार ये बहुत अग्रेसिव है, इससे बात नहीं करेंगे। ये जो मैं बिहेव कर रहा हूँ ये मेरा कैरेक्टर है, रियल में मैं ऐसा नहीं हूँ। बातें मैं ऐसी ही करता हूँ, वीडियो के अंदर जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मेरे थॉट्स है, माइंडसेट मेरा सेम एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है, पर चिल्लाता नहीं रहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा, हर क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर एक कैरेक्टर प्ले ही कर रहा है। और जब भी आप लोग किसी भी क्रिएटर का कोर्स देखते हो, वो आपको आगे बोलता है ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहो। भाई मेरे ऑनेस्ट मत रहो। हर कोई वो बेसिक बातें करता रहता है कि पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। पैशन फॉलो करने से यूट्यूब नहीं चलता। अगर तुम पैशनेट हो, बहुत क्रिएटिव काम करते हो, बहुत बढ़िया शूट करते हो, बहुत बढ़िया लिखते हो, तो अपने फोन में रखो रिकॉर्ड करके। मार्केट के अंदर वो चलेगा जो जनता को देखना है, वो नहीं चलेगा जो तू दिखाना चाहता है। और ये चीजें बोलने के लिए गट्स चाहिए होते हैं, और वो किसी क्रिएटर में होते नहीं है, क्योंकि वो मासिस को एंटरटेन कर रहे हैं। वो आके बता नहीं सकते कि देखो हम कितना फेक एक्ट करते हैं तुम्हारे सामने। तो जब आप लोग पैसा लेने के बाद भी किसी को आईना नहीं दिखा सकते, तो आप हकदार नहीं हो ना पैसा लेने के। और अगर ले भी रहे हो तो एटलीस्ट गलत तो मत सिखाओ। खुद फेक हरकतें करके हर क्रिएटर ग्रो हो जाते हैं, और जब भी वीडियो बनाना शुरू करता है, कोर्स बनाना शुरू करता है, तो भैया फेक मत रहा करो, रहो फेक, चलाओ जो चलता है। तुम लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, तुम लोग यूट्यूबर हो। यूट्यूबर का मतलब होता है यूट्यूब के लिए काम करने वाला, तो यूट्यूब पे जो चलेगा वही काम करोगे ना। कंटेंट क्रिएटर्स का काम होता है कंटेंट बनाना, चले ना चले उससे क्या लेना देना। तो अभी तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बन के रहना है या फिर यूट्यूबर बन के रहना है, तुम्हारी चॉइस होगी। और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए लोगों के अंदर गट्स होने चाहिए, जो मैक्सिमम क्रिएटर्स में तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। जनाब अपने एक कोर्स के अंदर बोल रहे होते कि भैया आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, दूसरे में आगे बोल रहे होते देखो इस वाले के अंदर मैं ऑनेस्ट नहीं था, मैंने पूरा व्लॉग ऐसे बनाया जैसे मैं कहीं पे घूमने जा रहा हूं, मैंने लोगों को सस्पेंस बना के रखा, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दी, ब्रांड ने कहीं पे स्पॉन्सर किया था, वहां पे घूमी घूमी करके आ गया। और फिर उससे अगली लाइन क्या होती है, दोस्तों ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपको, झूठ नहीं बोल सकते आप वीडियो में। मैं अभी से प्रेडिक्ट कर देता हूँ, ये आदमी अपने कोर्स को 4 से 5 वीडियोस के अंदर प्रमोट करेगा, तब तक प्रमोट करेगा जब तक इसकी ऑडियंस उसको जा जाके खरीद रही। जिस दिन खरीदना बंद कर देगी, हर वीडियो के शाउट आउट से पैसा आना कम हो जाएगा, उस दिन इसको पार्ट टाइम ऐप बना के छोड़ देगा। जिन लोगों ने खरीद लिया वो उसको यूज करते रहेंगे, कभी कभी देखना होगा तो देख लेंगे, नहीं तो बस बना के छोड़ दिया, पैसा निकाला और निकल लिया। और सभी के सभी मोस्टली क्रिएटर्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। पर ना इसके अंदर मुझे अंकुर वारिको बहुत सही लगता है। अंकुर वारिको ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया। तुम जाके अगर देखोगे ना अंकुर वारिको की कितनी सारी एड्स चल रही हैं। जब आप कोर्स बिजनेस चला रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस चला रहे हो, जब उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो ना, तो लोगों को बेनिफिट होता है। और वो बेनिफिट कैसे
कैसे होता है, आप लोग हायर करते हो जो आपके लिए कोर्स लिखते हैं। जो आदमी कोर्स लिख रहा होता है वो एक एक्सपर्ट होता है। और अभी तुम लोग बोलोगे कि यार ब्लॉगिंग में सौरभ से ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा? ब्लॉगिंग में सौरभ से ज्यादा एक्सपर्ट मेरा और सौरभ का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि अगर मैं सौरभ के लिए कोर्स लिख के दूंगा तो मैं सौरभ से पूछूंगा वो चीजें जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यूएबल है, सौरभ मुझे वो बताएगा जो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएबल है। देन मैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर लिख के दूंगा जिससे सौरभ उसको शूट कर सके। थॉट सारे के सारे सौरभ के ही होंगे, बट एज अ राइटर और एज अ कोर्स मेकर मैं सौरभ के दिमाग से वो थॉट्स भी बार एक्सट्रैक्ट करवा लूंगा जो वो शायद कभी करने ही नहीं वाला था। ये फायदा होता है जब एक्सपर्ट्स आते हैं, तो वो कंटेंट जिसके लिए आप पे कर रहे हो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। कम्युनिटी बटन हो गया या फिर लाइव बटन हो गया जो अभी की डेट में एकदम ब्लैंक और खाली पड़े हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है। प्री लॉन्च के ऊपर ही कम्युनिटीज को टेस्ट कर लिया जाता है कि ऐप प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ और मैं सभी क्रिएटर्स को बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, आपके पास एक बहुत बड़ी लेवरेज है कि आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, पर आपकी ऑडियंस आप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ट्रस्ट करेगी। अगर आपने उनको एक बार गू बेच दिया तो आपके धंधे के लिए बहुत ज्यादा बड़ा जहर है। ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको एक ही बार अपनी जनता से 1000 रुपए लूटने या फिर 500-500 रुपए हर बिजनेस में कमाने, हर बिजनेस में छोड़ो हर महीने कमाने। कोई ऐसी चीजें बनाओ जो सामने वाला रिपीट पे कंज्यूम कर सके। और अगर कोर्स भी बना रहे हो तो वैल्यूएबल कोर्स बनाओ, जैसे अलग पांडे ने बनाया। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर एक कंपनी बनी है। अगर पैसा लिया जा रहा है तो लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे, पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट टीचर्स होंगे, इवेंट्स होंगे। गौरव तनेजा फ्लाइंग बिस ने भी तो कंपनी बनाई है ना, रेपिटेटिवली लोग यूज कर रहे हैं। कोई उनका प्रोटीन ले रहा है, कोई उनका घी ले रहा है। फूड फार्मा ने भी कंपनी बनाई है, उनके प्रोटीन को लोग रीपरचेज कर रहे हैं। पहली बार में चाहे फूड फार्मा ने घाटा किया हो या फिर 100 रुपए कमाए हो, जब आप लोग उस आदमी से 15-20 बार प्रोटीन लोगे तो वो कमाता ही रहेगा ना, आप उसकी लाइफ टाइम कंज्यूमर हो। जब भी कोई भी बिजनेस बना रहे हो तो अपनी ऑडियंस से क्या छीन लेंगे को मत सोचो, उनको क्या दे सकते हो इसके बारे में सोचो। जितना तुम लोग दोगे उतना ज्यादा वो तुम पे भरोसा करेंगे, उतना ज्यादा वो तुमसे ओढ़ लेंगे। विवेक बिंद्रा को भी तुम लोग कितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, वो भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चला रहा था। आप लोग जाके उसकी वेबसाइट को विजिट करो, पूरा 10 दिन तक उसकी एड दिखेगी। कहीं पे जाके आपने नंबर छोड़ दिया ना, लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे कॉल कर करके। हर आदमी को कैपिटलाइज करो जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाओ, सिर्फ एक ऐसे लूट लूंगा वाले माइंडसेट से मत चलाओ। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।